नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है 6283 डबल आईसी का ऑडियो बोर्ड। तो आज इस बोर्ड के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है इसकी बैक साइड। तो चलिए इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे स्पीकर के। तो ये हमारे पास 4-4 इंच के 2 स्पीकर हैं। तो चलिए बारी बारी से दोनों स्पीकर के वायर लगा लेते हैं। देखिए, एक स्पीकर का वायर लगेगा, इस साइड से गिनेंगे तो 3 नंबर पे लगेगा, ठीक है। और दूसरा वायर लगेगा दूसरी साइड से दूसरे नंबर की पिन पर, ठीक है, इस तरीका से। तो बिल्कुल सेम तरीका से दूसरे स्पीकर के भी वायर लगाने हैं। मतलब इस साइड से गिनेंगे तो 3 नंबर की पिन पर, और दूसरी साइड से गिनेंगे तो 2 नंबर की पिन पर। ठीक है, इस तरीका से दोनों स्पीकर के वायर लगा दिए हैं। इस साइड से 3 नंबर की पिन और इस साइड से 2 नंबर की पिन, ठीक है। 1 और 2 नंबर की ट्रैक पर ये स्पीकर का वायर, और 3 नंबर की ट्रैक, आईसी की 3 नंबर की ट्रैक पर स्पीकर का वायर, ठीक है। इसी तरह से दोनों स्पीकर के वायर लगाए हुए हैं। चलिए अब इसमें कनेक्शन कर लेते हैं वॉल्यूम के। तो ये दोस्तों हमारे पास है वॉल्यूम 100K का, ठीक है। तो इसमें 6 पिनें होती हैं, लेकिन मैंने ये 2 पिनें आपस में ज्वाइंट कर ली हैं, क्योंकि ये दोनों पिनें ग्राउंड की होती हैं, इसलिए ये इसको ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। और ये दोनों पिनें होती हैं ऑडियो की, ये दोनों पिनें होती हैं इनपुट की। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वायर इसमें लगा लेंगे, ठीक है। एक ग्राउंड का, 2 ऑडियो की और 2 इनपुट की। तो इस तरीका से दोस्तों इसमें 5 वायर मैंने सोल्ड कर दिए हैं। ग्राउंड पर नीली वायर, और ऑडियो पर दोनों हरी वायर, और इनपुट वाली पिनों पर पीली वायर, ठीक है। तो चलिए इन 5 वायरों को लगाएंगे वॉल्यूम के यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं ग्राउंड की वायर। देखिए ग्राउंड की वायर है वो ये वाली है, ठीक है। ये ग्राउंड की वायर है, तो यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। तो बीचों बीच वाली है, ये ग्राउंड की वायर है, बीचों बीच वाली ट्रैक पर, ठीक है। ये बीचों बीच वाली ट्रैक है वो ग्राउंड की है, और ये दोनों ऑडियो की हैं। तो ऑडियो, देखिए हरी वाली वायर ऑडियो में लगी हुई है। तो हरी वाली वायर बारी बारी से ऑडियो पर सोल्ड करेंगे। इस तरीका से ऑडियो की वायर सोल्ड कर दी है। उसके बाद में जो इनपुट की वायर है पीले कलर की, वो लगेंगे इन दोनों पॉइंटों पर, ठीक है। इस तरीका से वॉल्यूम के 5 वायर सोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद में इसमें कनेक्शन कर लेते हैं बेस के वॉल्यूम के। तो ये मैंने 6 पिन का एक वॉल्यूम और ले लिया है। तो ये भी वॉल्यूम 100K का है। तो इसमें भी क्या करेंगे, बारी बारी से 6 वायर लगा लेंगे। तो इस तरीका से मैंने दोस्तों इसमें 6 वायर हैं वो सोल्ड कर लिए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी वायर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 2 3। तो बारी बारी से 3 वायर यहाँ पर सोल्ड करना है। देखिए नारंगी कलर का वायर,
लाल कलर का वायर और एक कत्थई कलर का वायर। इस तरह से तीनों वायर सोल्ड कर दिए। उसके बाद में ये तीनों वायर ये भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इनको सोल्ड करेंगे। देखिए 3 पिने ये छोड़ देनी है, उसके बाद में नंबर लगाने हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से ये तीनों वायर भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए नारंगी कलर की वायर और लाल कलर की और कत्थई कलर की, बिल्कुल इसी हिसाब से यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम कलर की वायर लगा दी है। उसके बाद में एक वॉल्यूम और लेना है। तो ये भी मैंने 100 के का वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेन वॉल्यूम हो गया, ये बेस के लिए हो गया और ये ट्रिबल के लिए वॉल्यूम है। तो सबसे पहले इसमें भी 6 वायर लगा लेते हैं वॉल्यूम में। तो दोस्तों इसमें भी बारी बारी से 6 वायर सोल्ड कर लिए हैं। देखने से हरे कलर का, नीले कलर का, सफ़ेद कलर का, हरे कलर का, नीले कलर का, सफ़ेद कलर का, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका से लगाए हुए हैं। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए जो 3 पिने छोड़ी थी वहीं से सोल्ड करना है। ये ट्रिबल की पिने थी, ट्रिबल के वॉल्यूम की। इस तरीका से 3 वायर सोल्ड कर दिए हैं। उसी तरीका से ये भी 3 वायर सोल्ड कर देना है। तो इस तरीका से दोस्तों देखिए मेन वॉल्यूम, बेस का वॉल्यूम और ट्रिबल का वॉल्यूम इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें कनेक्शन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के। तो इसमें दोस्तों ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। देखिए 0-12 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। इसमें एक तरफ ये लाल वायर है और एक तरफ ये नीली वायर है, ठीक है। तो ये लाल वायर है बिजली के लिए और ये नीली वायर है वो है डीसी वायर, जो कि लगेंगे ऑडियो बोर्ड में, ठीक है। इसको लगाएंगे यहाँ पर, इन दोनों पॉइंटों पर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों डायोड लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर डायोड के बीचों बीच वाले पॉइंटों पर लगाना है ट्रांसफार्मर की वायर। और अगर दोस्तों आप इसको बैटरी से चलाना चाहते हैं तो इसके कनेक्शन यहाँ पर होंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों पर, मतलब जो कैपेसिटर लगा है इसमें, जो बड़ा सा कैपेसिटर, उसी के जस्ट नीचे देखिए पट्टी वाला सिरा होता है, वो हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस की वायर और यहाँ पर प्लस की वायर, इन दोनों पॉइंटों पर लगे जाएंगे बैटरी की वायर। और दोस्तों ये हमारे पास जो बोर्ड है वो बहुत ही पुराना बोर्ड है। तब इसमें सीडी या डीवीडी में ये बोर्ड लगकर आता था बहुत पहले, ठीक है। अब ये बोर्ड नहीं आता है। तो इसमें अगर ब्लूटूथ से चलाना है, इस ब्लूटूथ बोर्ड से, तो इसमें ट्रांजिस्टर लगेगा 7805। और अगर इसको मोबाइल से चलाना है, ठीक है, तो उसके ईयरफोन है, ईयरफोन लगा करके चला सकते हैं। इन तीनों पॉइंटों पर ईयरफोन के वायर लगेंगे, ठीक है। और इसको लगा करके आप मोबाइल से चला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चलाऊंगा इस ब्लूटूथ पैनल से, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए इसमें 5 वोल्टेज बनाना होगा। उसके लिए ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास 7805। तो चलिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैपेसिटर के जस्ट नीचे इस ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। इसके जो बीच वाली
जो पिन है वो होती है ग्राउंड की, तो इसको लगाएंगे ग्राउंड वाली पिन पर, मतलब यहाँ पर ये ग्राउंड की पिन है, कैपेसिटर के जस्ट नीचे जस्ट साइड में पट्टी है, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीका से इसको लगा लिया है। उसके बाद में जो इसकी दूसरी पिन है ये वाली, ठीक है, ये वाली है +12 वोल्टेज, तो इसको कैपेसिटर की दूसरी पिन पर, मतलब +12 वोल्टेज वाले पर सोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीका से सोल्ड करने के बाद में इसकी जो तीसरी पिन है इस साइड में, ये वाली है 5 वोल्टेज की, ठीक है। अगर इधर से गिनेंगे तो ये पहली समझ लीजिए पिन है, तो ये 5 वोल्टेज की, दूसरी ग्राउंड और तीसरी 12 वोल्टेज की, इस तरह से भी गिन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके 5 वोल्टेज चेक करेंगे इसमें आ रहे हैं या नहीं, उसके बाद में इस ब्लूटूथ बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास है बिजली वाला बोर्ड, चलिए इसको लगा लेते हैं। उसके बाद में इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लगाएंगे 20 वोल्टेज पर, ठीक है। तो इसकी जो नेगेटिव प्रोब है, मतलब काली प्रोब, वो लगाएंगे कैपेसिटर के ऊपर, और दूसरी प्रोब लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इसमें 15 वोल्टेज आ रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर पर देख लेते हैं, देखिए 5 वोल्टेज बन रहे हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं ब्लूटूथ पैनल के। तो उसमें इस तरह से लगाना है। देखिए ये 2 वायर हैं वो हैं +5 वोल्टेज के और ग्राउंड के, और ये 3 वायर हैं वो हैं ऑडियो आउटपुट के। तो इसमें जो गांठ वाला वायर है वो है 5 वोल्टेज का, नीचे देखकर आपको लगाना है 5 वोल्टेज और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो ये गांठ मैंने लगा दिया इसमें, तो ये है 5 वोल्टेज की, और ये दूसरा वाला है ग्राउंड का। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये गांठ वाला वायर है वो लगेगा ट्रांजिस्टर में, जो पिन बची हुई है उसी के ऊपर। और एक ग्राउंड वाला वायर लगाना है ट्रांजिस्टर के जस्ट बीचों बीच वाली पिन पर। अब दोस्तों ये जो 3 वायर हैं ये लगेंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मतलब इसी तरह से लगाना है, लेफ्ट राइट का लेफ्ट राइट में और ग्राउंड का ग्राउंड में। तो इस तरीका से दोस्तों इसके कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ मोड, देखिए BT लिख कर आ गया है। चलिए अब इसमें को मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसकी डिवाइस है, कनेक्ट हो गया है। चलिए अब सॉन्ग को ऑन कर लेते हैं। देखिए बंद चालू हो रहा है।
इसमें एक दोस्तों आईसी है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ये वाली ए स्पीकर वाली, और इस स्पीकर की आईसी है वो कम काम कर रही है। मतलब एक आईसी है वो वीक है और एक आईसी है वो बढ़िया काम कर रही है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप 6283 डबल आईसी ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।